सो गाइस, अगर आपके सॉइल में इस तरह का ग्रीन एल्गे डेवलप्ड होता है तो उसको निगलेक्ट मत कीजिए। ये कब आता है पता है? जब चेंज इन सीज़न होता है सडनली। अब जैसे बारिश की सीज़न ख़त्म हो गई, फिर नॉर्मल अपना विंटर सीज़न की अच्छी खासी धूप आ रही थी, उसके बाद और ऑफ ए सडन 2 दिन बारिश आने लगा। तो क्या हुआ, सरफेस एरिया जो इसका था वो गीला ही रहा और 2 दिन धूप नहीं आई। जब आई तब फिर सरफेस एरिया ऑलरेडी गीला था, वो सूखा नहीं था। तो अगर आप वैसे ध्यान नहीं देंगे ना, तो ये अभी इस पौधे में देखो जरा माइल्ड ग्रीन एल्गे है, ठीक है, ये फिर भी ठीक है। वो साइड पे देखो सॉइल सूखी है तो वहाँ पर हल्का फुल्का फंगस लग गया है। लेकिन अगर आप यही चीज़ यहाँ पर देखो तो हैवी एल्गे हो गया है, ठीक है। वहाँ पर देखो और हैवी एल्गे हो गया है। क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ द सनलाइट जो है वो यहाँ से ये साइड पे ऐसे पोजीशन में आ रहा है, तो इधर सबसे कम इफेक्ट हुआ है। अब मैंने सिर्फ एक पॉट में ऐसे गुड़ाई कर दी थी, ठीक है। तो देखो स्ट्रेट अवे इसमें क्या होता है, एयर सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है। और रूट का एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो रहता है वो मेनली इसके जो रोज के फीडर रूट्स होते हैं वो सरफेस एरिया के ऊपर रहते हैं। तो जैसे ही ये आप ऐसे गुड़ाई कर देंगे, सॉइल को एकदम सॉफ्ट रखेंगे कि रूट्स इजीली आके इसमें से पानी सोख सके, तो प्लांट की हेल्थ, नए लीव्स आना स्ट्रेट अवे स्टार्ट हो गए। सिर्फ ये प्लांट में देखिए, जबकि ये प्लांट में देखो बिल्कुल नहीं। ओके, ये एक येलो रोज़ था, अभी मैं काट दूंगा। तो यहाँ पर देखो ग्रोथ नहीं हुआ है, पर यहाँ पर देखो क्योंकि इस पॉट की मैंने गुड़ाई की थी, यहाँ पर ये अच्छी तरह नया नया ग्रोथ हुआ है। अब मैं इस पॉट की और इस पॉट की गुड़ाई करूँगा। फिलहाल इसकी कंडीशन देख लो, मैं नेक्स्ट अपडेट में दिखाऊंगा कि आफ्टर डूइंग द गुड़ाई ऑफ द सॉइल how the health of the plant has improved, and that will this effect will take place just within a week's time. And yeah, if we get sunlight and in this coming week, it will be an added advantage. देखो यहाँ पर कुछ भी नया एक ही रोज़ का बड दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल कहीं से ग्रोथ नहीं आ रही है। नई ग्रोथ के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि फीडर रूट्स को खाना मिले। फीडर रूट्स को खाना मिल रहा है, इसके लिए ये प्लांट उग रहा है। अब मैं इसकी गुड़ाई कर दूंगा। आई शो यू हाउ टू डू इट। कॉर्नर से कीजिए, यहाँ से ऐसे, ठीक है, साइड से लीजिए। कॉर्नर से जो भी गुड़ाई करनी है, हमेशा ये जो मेन स्टेम है उसके इतने से सेंटर का एक सर्कल बना दीजिए, ओके, और उसके साइड में कर दीजिए। होल्ड। एक्चुअली होता क्या है, ये ग्रीन एल्गे जो आता है ना, वो आपका मेन जो ऊपर की सॉइल का जो न्यूट्रिशन है वो खा जाता है यार, नथिंग एल्स। तो जो रोज़ के फीडर रूट्स होते हैं वो सॉइल के सरफेस एरिया में रहते हैं, तो उसको न्यूट्रिशन मिलता नहीं है। इसके लिए नए लीव्स की मेनली कंडीशन होती नहीं अच्छी, इनफैक्ट वो ग्रो ही नहीं करता है। तो नए लीव्स को आपको अच्छी कंडीशन देनी है और अच्छा खाना देना है, न्यूट्रिशियस खाना देना है। तो सरफेस एरिया जो है रोज़ का, वो जब ड्राई हो जाए, अब देखो ये एक्चुअली सरफेस एरिया ड्राई है यार, है ना, ये सरफेस एरिया ड्राई है, पर ऊपर से बिकॉज एल्गे फॉर्मेशन हो गया है तो अंदर ऑक्सीजन जाती नहीं है, सनलाइट जाती नहीं है, तो प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचता नहीं है फीडर रूट्स को। अब देखो कितना डिफरेंट हो गया, पहले कैसा था, ऐसा था, अब देखो हो गया ना। अब इसको मिक्स कर दो, ख़त्म, बात हो गया। तो जो मेन ऊपर का जो सरफेस एरिया था वापस खुल चुका है। अब आराम से अंदर ऑक्सीजन जाएगी, एरेशन सिस्टम बना रहेगा, सनलाइट पहुंचेगी। रूट्स ऑल्सो नीड एयर टू सर्वाइव। रूट्स, द फीडर रूट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप रूट्स, इट ऑल्सो नीड्स सम एयर to survive and also sunlight as well, so that it doesn't get infected by any kind of fungus or any kind of other pest which are there inside the soil. Okay, so now अब इसकी गुड़ाई हो गई है। ओके, सी द डिफरेंस, कितना मस्त लग रहा है अभी, और पहले कैसा था, पूरा ग्रीन ग्रीन था। इसको मिक्स कर देने का, एक ग्रीन एल्गे जो है इसको मिक्स कर देने का। ओके, अब चाहे तो ये सॉइल निकल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। एल्गे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंगस नहीं है वो, एल्गे से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो निकल भी सकते हैं। लेकिन ऐसा एक बार ऐसी सॉइल होगी तो मस्त हो जाएगा। अभी इस प्लांट में भी मैं कर दूंगा, वो वीडियो में दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज यू गाइस हैव ऑलरेडी बीन बोर्ड इनफ इन दिस प्लांट। सो दैट्स इट। एनी काइंड ऑफ ऐसा लीफ जो दिखता है आपको, इमीजिएटली उसको निकाल देना। येलो काइंड ऑफ लीव्स, ऐसा लीफ जो दिख रहा है
उसको इमीडिएटली निकाल देना। होता क्या है, इस लीफ में फंगस लग चुका है, ये लीफ फिर इसको इन्फेक्ट करेगा, इसको इन्फेक्ट करेगा, पूरा प्लांट इन्फेक्ट हो जाएगा। तो मेरा जो भी प्लांट है वो 100% फंगल फ्री रखता हूँ मैं। रोज़ के लिए सर्वाइवल के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही है कि इट शुड बी फंगस फ्री। और द मोस्ट इम्पैक्ट दैट रोजेस गेट इज़ मोस्टली इन द रेनी सीजन, बिकॉज लैक ऑफ सनलाइट होता है और मॉइस्चर बना रहता है, तो फंगस फटाक से प्लांट को पकड़ता है। तो यू कैन स्प्रे नीम ऑयल एवरी वीक या एवरी 15 डेज। नीम ऑयल मतलब 5 ml नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डाल के उसके बाद अच्छी तरह लीव्स के ऊपर और नीचे डाल देने का, तो उससे अच्छा हो जाता है। सो फाइनली अभी 1 हफ्ते बाद इसका रिजल्ट देखेंगे। ओके, दैट्स इट गाइस। सो रोज़ के लिए यही अपडेट था मेरी तरफ से।